आज का हमारा सवाल है, एक पंप एक टंकी को 2 घंटे में भरता है। मतलब वह पंप जो है उस टंकी को 2 घंटे में पूरा भर सकता है। टंकी में रिसाव होने के कारण टंकी भरने में 3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन उस टंकी में रिसाव है जिससे कुछ पानी निकलते रहता है और उसके कारण उस टंकी को भरने में 3 घंटे लग जाते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव के कारण टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले पंप जो है टंकी को 2 घंटे में भरता है, तो हम लोग लिखेंगे पंप द्वारा। हम लिख लिए पंप द्वारा 2 घंटे में भरा गया भाग एक मतलब उसका 100% उस टंकी का पूरा भर गया, तो इसलिए उसको 1 माना जाता है। तो पंप द्वारा 2 घंटे में भरा गया भाग पूरा 1 हो गया। अब हम एक एक घंटे का निकालेंगे, 1 घंटे में कितना भरता है, 1 घंटे में कितना रिसाव होता है। तो अब आगे लिखेंगे हम, इसलिए पंप द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 2 घंटे में पूरा भरता है। तो 1 घंटे में क्या होगा, यहाँ पर एक पहले से था, इस 2 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये बटा हो जाएगा 2। तो इस तरह से वह जो पंप है 1 घंटे में उस टंकी का 1/2 मतलब आधा भाग भर देता है। अब ये तो भरने में लगा समय है, या 1 घंटे में कितना भाग भरा है वो है। अब हम उसको खाली होने का भी निकालेंगे कि 1 घंटे में वह कितना खाली होता है। हमको यह तो मालूम नहीं है कि कितने घंटे में टंकी का पूरा भाग खाली हो, तो हम लोग उसको मानते हैं 1 घंटा। मान लो कि 1 घंटे में टंकी का पूरा भाग जो है खाली हो जाता है, तो पूरा भाग को हम लोग मानेंगे 1। मान लो रिसाव के कारण 1 घंटे में, इसी 1 को हमको निकालना है। यहाँ पर लिखा है कितना समय, तो हम मान लेते हैं वह 1 घंटा है। तो 1 घंटे में टंकी पूरा खाली हो जाता है। तो 1 घंटे में खाली हुआ भाग जब हमको निकालना रहेगा, इस तरह से पूरा नहीं लिख रहा हूँ, रिसाव के कारण 1 घंटे में टंकी का खाली हुआ भाग इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1। और जब इस 1 को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा बटा 1। जैसे 2 को पक्षांतर हम यहाँ किए थे तो बटा 2 हो गया। उसी तरह से रिसाव के कारण 1 घंटे में टंकी का खाली हुआ भाग बराबर 1, और इस 1 को ट्रांसफ़र कर दिए चाहे पक्षांतर कर दिए तो वह हो गया बटा 1। तो इस तरह से देखिए 1 घंटे में 1/2 भाग भरता है और 1 घंटे में 1/1 भाग खाली होता है। अब रिसाव के बावजूद 3 घंटे में हमारा टंकी पूरा भर जाता है। अगर रिसाव नहीं होता तो 2 घंटे में भर जाता, लेकिन अब रिसाव हो रहा है इसलिए उसको भरने में 3 घंटे लगता है। तो रिसाव होने के बावजूद 3 घंटे में पूरा भर जाता है, मतलब पूरा भाग को 1 लिखा जाता है। और फिर उसके बाद लिखेंगे रिसाव के बावजूद 1 घंटे में भरा गया भाग, तो ये हो जाएगा 1/3। इस तरह से ये और ये तीनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब यहीं से थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है कि किस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब आगे हम इसको इस प्रकार हल करेंगे कि रिसाव के बावजूद 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरता है। तो पंप द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग निकालेंगे और उसके बाद उसी 1 घंटे में रिसाव के कारण खाली हुआ भाग को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्योंकि 1 घंटे में पंप भर तो रहा है लेकिन रिसाव के कारण वो खाली भी हो रहा है, तो जितना रिसाव हो रहा है उसको हमको उसमें से घटाना पड़ेगा। इसलिए अगर रिसाव के बावजूद 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरा है, अगर इसको निकालना है तो हम पहले पंप द्वारा 1 घंटे में जो भरा गया भाग है उसको निकालेंगे और फिर उसी दौरान रिसाव के कारण
1 घंटे में जो खाली हुआ भाग है उसको घटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका रिसाव के बावजूद 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग। तो ये है रिसाव के बावजूद 1 घंटे में कितना भर जाता है, 1/3, और उसके बराबर पंप द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग। तो ये है हमारा 1/2, और 1 घंटे में खाली हुआ भाग है हमारा 1/x। अब इसी को हल करना है। हल करने का तरीका बता दे रहा हूँ। ये हो गया 1/3 बराबर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और नीचे वालों का आपस में दोनों का गुणा। x का गुणा 1 के साथ, 1 से कम x हो गया। बीच में जो भी चिन्ह है उसको लगाना रहता है। अब उसके बाद 2 का गुणा 1 के साथ, 2 एकम 2 बटे 1 का गुणा 1 के साथ, 2 का गुणा 1 के साथ, जो भी चिन्ह बीच में है उसको लगाना है। उसके बाद नीचे में 2 का गुणा 1 के साथ, तो ये हो गया 2x। अब इसके बाद क्या करना है, 2x को इधर पक्षांतर कर देते हैं, इसका इसके साथ गुणा कर देते हैं और इसका इसके साथ। अगर दोनों के बीच में बराबर रहता है तो नीचे वालों का गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। नीचे वालों का गुणा तब करते हैं जब बीच में धन हो या ऋण हो। अब 2x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर इस 3 का गुणा 1 के साथ करिए। 3 का गुणा जब 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 3x, और 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6। अब उसके बाद 6 को इधर पक्षांतर करना है और 2x को इधर ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3x। जब हम इस 2x को, यहाँ पर 2 है उसके सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस होता है, धन होता है, उसको जब दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं तो वह ऋण 2x हो जाएगा। यहाँ पर जो ऋण 6 है जब उसको दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं तो धन 6 हो जाता है। इस तरह से 3 में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा और उसके बराबर 6। इस तरह से x बराबर हो गया कितना, 6 घंटे। अर्थात अगर हमारी टंकी पूरी भरी हुई हो तो उसको पूरा खाली होने में 6 घंटे लगेंगे। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।